हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो स्पेशली जे एडवांस के लिए होगा। मीन्स जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज फॉर गैल्वेनिक सेल गिवन है Ag:AgCl सॉलिड कॉमा KCl 0.2 मोलारिटी सॉल्ट ब्रिज KBr 0.001 मोलारिटी कॉमा AgBr सॉलिड, फिर वर्टिकल लाइन Ag। ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो ये पहली बार मीन्स एक तरह से आपके लिए अजूबा है। मीन्स आप फर्स्ट टाइम ऐसा सेल देख रहे हो। आपने देखा है कि हमेशा हम लोग वर्टिकल लाइन से इलेक्ट्रोड को मीन्स रॉड को उसके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की जगह पे KCl तो है ही, साथ में AgCl लिखा हुआ है सॉलिड, यहाँ पे KBr है, साथ में AgBr लिखा हुआ सॉलिड। तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग यह है कि जब किसी मेटल का जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहता है, जब एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, जब एक्वस सोल्यूशन उसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, उस केस में KSP गिवन रहता है, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट गिवन रहता है। जैसे देखो यहाँ पे AgCl है तो यहाँ पे KSP ऑफ AgCl दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि Ag अब Kg प्लस में कन्वर्ट होगा तो आपको Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या दिया हुआ है? AgCl का सॉल्वेटिव प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से आप राइट इलेक्ट्रोड में आप आइए, यहाँ पे AgBr है, मीन्स फिर Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ भी AgBr भी वाटर में सोलेबल नहीं होता, कंप्लीटली पार्शियली सोलेबल होता है। तो AgBr का भी सॉल्वेटिव प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पे। अब इस सॉल्वेटिव प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड पे जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब सॉल्वेटिव प्रोडक्ट से फिर KCl और KBr क्यों दिया हुआ है? तो उसके पीछे रीजन यह है कि जैसे AgCl आपका है तो AgCl को वाटर में डालोगे तो पार्शियली डिसोसिएट होकर Ag प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होकर डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। अब यहाँ पे KSP जब लिखोगे तो लिखोगे KSP इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब यहाँ पे है कि KSP गिवन है, Ag प्लस निकालना है तो आपको और किसका रिक्वायरमेंट है? जैसे Cl माइनस का। तो Cl माइनस के कंसेंट्रेशन के लिए KCl गिवन है। बिकॉज KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जितना KCl का मोलारिटी होगा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस Cl माइनस में। तो जितना कंसेंट्रेशन KCl का है उतना ही कंसेंट्रेशन किसका होगा? Cl माइनस का होगा। तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन लेफ्ट इलेक्ट्रोड में आपका हो गया 0.2 मोलारिटी। अब इसको यहाँ पुट करोगे और क्या निकल जाएगा? Ag प्लस का कंसेंट्रेशन। तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन आप कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली आपको फिर Br मीन्स Ag प्लस राइट इलेक्ट्रोड पे निकालने के लिए AgBr का KSP दिया हुआ है। तो ये तो मैं बताया कि इसका मीनिंग क्या हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कैलकुलेट द EMF जनरेटेड एंड असाइन करेक्ट पोलैरिटी टू ईच इलेक्ट्रोड फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स आपको बता रहा है कि सेल का EMF क्या होगा और पोलैरिटी को आप चेक करो। तो क्लियर है, EMF अगर पॉजिटिव होगा तो पोलैरिटी करेक्ट है, अगर EMF नेगेटिव हो गया तो पोलैरिटी क्या करना होगा? एक्सचेंज करना होगा। तो हमें EMF निकालना है, तो EMF निकालने के लिए हमें पहले सेल रिएक्शन पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे। दोनों जगह तो Ag का ही कहानी है। एट एनोड मीन्स लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, Ag प्लस में कन्वर्ट होगा। अब इसको जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे हो रहा है इसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, L फॉर लेफ्ट। Ag जो सॉलिड फॉर्म में है उसका कंसेंट्रेशन तो 1 हो जाएगा, इसलिए उसके लिए L लिखने की जरूरत नहीं है। एट राइट इलेक्ट्रोड मीन्स एट कैथोड मीन्स एट राइट इलेक्ट्रोड देखो क्या होगा? रिडक्शन, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा। इसको मैं R फॉर राइट लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब Ag के लिए मैं यहां L लिखा नहीं R लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि
सॉलिड का प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, इसलिए उसको मैं छोड़ दिया, केवल एक्वस वाले को मैं लिख रहा हूं। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन में क्या हो गया, एरो साइन Ag प्लस एक्वस L, यही आपका सेल रिएक्शन हो गया। अब आपको राइट और लेफ्ट Ag प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, तो देखो जी यहाँ से देखते हैं, ये आपका Ag प्लस जो है वो किसका है, लेफ्ट वाले का है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसके बाहर L, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस L इज इक्वल टू KSP ऑफ AgCl कितना है 2.8 × 10⁻⁻10 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, तो जो KCl का कंसंट्रेशन है वही Cl माइनस का होगा, बिकॉज KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो क्या लिखेंगे 0.2, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, डेसिमल हट गया 14 × 10⁻⁻10। अब आप चलिए उसका देखिए AgBr का, AgBr से अगर हम लोग करने लिखेंगे we know that Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस, यहाँ जो है इसको R लिखेंगे, R पे है, तो KSP इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस R इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस एक्वस। अब यहाँ भी Ag प्लस R निकालने के लिए मुझे Br माइनस कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। फॉर दिस KBr गिवन है 0.001 मोलारिटी, तो इसको पुट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस R इज इक्वल टू KSP, KSP ऑफ AgBr इज 3.3 10⁻⁻13 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस इज 10⁻⁻3, कितना हो जाएगा जी 3.3 × 10⁻10। तो इस तरह से Ag प्लस R का भी आ गया। अब Ag प्लस लेफ्ट आ गया, Ag प्लस राइट आ गया है। अब हम नर्स इक्वेशन अप्लाई करके Cl का ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम नर्स इक्वेशन we know that E is equal to E naught cell minus 0.059 by n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है जी, लेफ्ट वाला, राइट भाई, राइट लेफ्ट मीन्स आपका लेफ्ट वाला राइट में, मीन्स लेफ्ट वाला प्रोडक्ट में है और रिएक्टेंट में हो गया। अब यहाँ पे n कितना है 1, ई नॉट सेल क्या होगा जी 0, बिकॉज दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेशन सेल, लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोड सेम है, इधर कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल हो गया, कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 होता है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो 0 हो गया और n का वैल्यू 1 में रख दिया। अब Ag प्लस का कंसंट्रेशन ये है और मतलब लेफ्ट वाले का राइट वाले का ये रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे, लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये वैल्यू आपका निगेटिव होगा, क्योंकि log 14/3.3 है, log का वैल्यू पावर 1 से ज़्यादा है, तो log का वैल्यू पॉजिटिव होगा, log का वैल्यू पॉजिटिव होगा, टी सेल क्या होगा जी निगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया, ये आपका निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव हुआ इसका मीन्स पोलैरिटी क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पोलैरिटी करेक्ट की तो पोलैरिटी बदल देंगे, मीन्स जो राइट इलेक्ट्रोड है उसको लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट वाले को राइट करेंगे, तब जाके हमारा सेल का जो ईएमएफ है पॉजिटिव होगा। तो ये पोलैरिटी हुआ और पोलैरिटी को चेंज कर दिया, और इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इस पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी ट्रेंड का हम लोग करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस के आपके जो पास्ट क्वेश्चन बैंक है जिसको हम लोग आर्काइव बोलते हैं, उससे बहुत कम होता है। मैं आप सबको इससे फॉरवर्ड वीडियो में पढ़ाया था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे है। देखो जी, क्वेश्चन इज सेइंग द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस Ag इलेक्ट्रोड at 298 Kelvin is
0.799 वोल्ट। Ag प्लस Ag इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आपसे बोल क्या रहा है, गिवन दैट AgI KSP, गिवन दैट फॉर AgI KSP इज 8.7 इंटू 10⁻⁻17। यह AgI का KSP भी गिवन है। अब इवेल्युएट करने के लिए क्या बोलता है, तो बोल रहा है इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag इलेक्ट्रोड इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgI। मीन्स बोल रहा है कि AgI के सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आप Ag प्लस ऑब्लिक Ag इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो यू नो आप किसी भी सॉल्यूशंस में किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते कि आपको दो चीज़ पता हो। पहला, एक तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो, और सेकेंडरी जिस सॉल्यूशन में आप उसको डिप किए हो उस सॉल्यूशन में उसके कंसंट्रेशन नोन हो। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो Ag प्लस का पता है, वहाँ पे गिवन है। बट सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgI का मीनिंग क्या हुआ, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgI का मीनिंग हुआ कि AgI को आपने वाटर में डाला है, AgI अपने डिजॉल्व पार्ट और अनडिजॉल्व पार्ट के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म किया हुआ है। पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं अपने डिजॉल्व और अनडिजॉल्व पार्ट के बीच में। उस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यह यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मींस इसका KSP इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस टू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। जब किसी पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट का KSP उसके आयंस के आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो बोलते हैं कि क्या है, सेचुरेशन है। मीन्स हमारा सॉल्ट अपने डिजॉल्व पार्ट और अनडिजॉल्व पार्ट के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लिया। मीन्स अब न आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सॉल्यूशन में, न आपके सॉल्यूट का बढ़ेगा। मीन्स क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया। सेचुरेशन मीन्स AgCl AgI का वो एक्वस सॉल्यूशन में सेचुरेशन हो गया, मीन्स उसका अमाउंट कांस्टेंट हो गया। दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सेचुरेशन। अब हमें यहाँ से Ag प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या दिया हुआ है, KSP ऑफ AgI, इससे हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जी, तो यहाँ भी सॉल्यूशन में जितना कंसंट्रेशन आपके Ag प्लस का हो उतना I माइनस का भी होगा, क्योंकि 1 मोल AgI का अगर डिसोसिएट होगा, डिजॉल्व होगा, तो 1 मोल आपके Ag प्लस बनेगा और 1 मोल I माइनस फॉर्म होगा, इसलिए दोनों कंसंट्रेशन सेम होगा। हियर concentration of Ag plus is equal to I minus, राइट। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो concentration of Ag plus का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। KSP कितना है जी, 8.7 10⁻⁻17। concentration of Ag plus इज इक्वल टू 87। डेसिमल को एक डिजिट आगे करोगे तो पावर थोड़ा और कम हो जाएगा, 10⁻⁻18 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कर दो। Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको मिल गया। अब इसको वहाँ पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो नॉट्स इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है जी, आपका प्रोडक्ट है Ag प्लस, मीन्स Ag, इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होता है, तो प्रोडक्ट तो Ag है, Ag प्लस नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस Ag इसका वैल्यू रख देंगे हम लोग 0.799 है, माइनस 0.059 बाई यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, लॉग 1 बाई इसको पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 87 × 10⁻⁻9 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट आपके 18 का। अब
इसको यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 9 means AG plus oblique AG is equal to 0.799 minus 0.059 log 1 by under root 87 into 10 to the power minus 9। इसको सॉल्व करोगे इसका वैल्यू आ जाएगा, इसके वैल्यू को मीन्स 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर इसके स्क्वायर रूट, इसको इसी फॉर्म में रहने दो, आगे log m/n का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इजीली टेबल देखना पड़ेगा, फिर आप आंसर लिख सकते हो। इस सबको पुट करोगे तो आ जाएगा वैल्यू 0.325 वोल्ट। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको मिला जी, तो यहाँ डायरेक्ट Ag प्लस का कंसंट्रेशन ना दे करके AgI का सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे दिया और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का Ksp दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, खास करके जे एडवांस एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन का पार्ट 2 बचा हुआ है। आपसे कह रहा है कि आप इस इलेक्ट्रोड मीन्स I माइनस AgI I इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो अगर एक और किसी एक इलेक्ट्रोड का मीन्स एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, मीन्स Ag प्लस का आपको पता है स्टैंडर्ड, इसका आपसे पूछ रहा है, तो इसका हमारा प्लानिंग क्या हो सकता है? तो प्लानिंग यह हो सकता है कि हम लोग दोनों ही इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हम लोग एक सेल बनाएंगे और उस सेल का EMF हम निकालेंगे, और उस जब स्टैंडर्ड EMF सेल का निकल जाएगा तो राइट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल E0 सेल के इक्वल होता है। और एक का हमको पता है मीन्स Ag प्लस Ag का स्टैंडर्ड पता है, तो किसका निकल जाएगा? इसका निकल जाएगा। मीन्स हमारा प्लानिंग यह है कि हम इस दोनों, इस इलेक्ट्रोड को और सिल्वर Ag और इस इलेक्ट्रोड को मीन्स दिस एंड दिस, इन दोनों इलेक्ट्रोड को ले करके सेल बनाते हैं। अब हम लोग वही करने जा रहे हैं, सेल बनाएंगे, फिर सेल के EMF निकालेंगे और फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो हम लोग एक सेल बनाते हैं दोनों इलेक्ट्रोड को लेकर के। लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज Ag प्लस ऑब्लिक Ag, लेफ्ट इलेक्ट्रोड में इसको ले रहा हूं, एंड राइट इलेक्ट्रोड इज I माइनस AgI Ag, राइट। अब इसका लेफ्ट राइट का रिएक्शन लिखते हैं। एट एनोड Ag प्लस में कन्वर्ट होगा, राइट। एट कैथोड AgI इलेक्ट्रॉन गेन करके, Ag प्लस है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Ag हो गया, एंड I माइनस ही रह गया, राइट। अब हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगा? Ag से Ag कैंसिल हो गया जी, AgI ये हो गया Ag प्लस एंड I माइनस। आप गौर से देखो सेल रिएक्शन को, ये सेल रिएक्शन क्या हो गया जी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgI हो गया। मींस AgI पार्शियली डिसॉल्व होकर के अपने डिसॉल्व पार्ट नॉन डिसॉल्व पार्ट के बीच में क्या फॉर्म कर लिया जी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मींस हमारा सेल रिएक्शन AgI का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम में अटेंड हो जाना। मींस हमारा सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने का मीनिंग E सेल 0 हो जाएगा। मींस E सेल 0 हो गया। हियर E सेल इज इक्वल टू 0। E सेल जैसे ही 0 हुआ, अब हम लोग E0 सेल निकाल सकते हैं नट्स इक्वेशन से। तो नट्स इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n, n यहाँ पे 1 है, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट
यही ना है हमारा। ये क्या बन जाएगा, KSP कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। तो क्या हो गया जी, KSP ऑफ AgI हो गया, मीन्स E नॉट सेल इज इक्वल टू, इसको इस साइड कर देंगे 0.059 log KSP ऑफ AgI। अब यहाँ पे जो वैल्यू KSP का है इसका आप पुट कर देना इसमें यहाँ पे, तो E नॉट सेल निकल जाएगा। और जब E नॉट सेल आपका कैलकुलेट हो जाएगा तब आप यह काम करना। E नॉट सेल जब कैलकुलेट हो गया तो लिखेंगे E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। तो राइट इलेक्ट्रोड कौन है जी, यही है, इसी का निकालना है मुझे। तो मैं लिख सकता हूं E नॉट राइट इज इक्वल टू E नॉट सेल प्लस E नॉट लेफ्ट। तो लेफ्ट कौन है जी, लेफ्ट है सिल्वर इलेक्ट्रोड का जो 0.799 वोल्ट दिया हुआ है। E नॉट सेल आप यहां से निकाल लोगे AgI के KSP का वैल्यू पुट करके, और ये दोनों E नॉट सेल यहां से निकालोगे, और E नॉट L ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, और E नॉट सेल है स्टैंडर्ड EM ऑफ द सेल जो यहां से कैलकुलेट करोगे। और आप क्या निकाल लोगे, E नॉट राइट मीन्स आप निकाल लोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, एंड आवर राइट इलेक्ट्रोड इज दिस, मीन्स इसका निकल जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरीका से आप कर सकते हो। यह यूनिक क्वेश्चन है IIT के आर्काइव में, मीन्स IIT JEE एडवांस के हिस्ट्री में सिंगल क्वेश्चन इस टाइप का आया है, बट फ्यूचर में आ सकता है क्योंकि IIT अपने 80% क्वेश्चन को रिपीट करता है, बट स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा बोरा चेंज कर देता है। जैसे देखते नहीं हो, एक ही हीरोइन कई मूवी में अलग आती है तो पहचान में नहीं आती है, किसी में बूढ़ी, किसी में जवान, किसी में अलग अलग फैशन में आ जाती है, तो वही कर देता है, मीन्स डेंटिंग पेंटिंग कर देता है जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपका पकड़ है, अगर आपका नज़र सही है, तो आपका नज़र से बच के नहीं जाएगा, क्वेश्चन का आंसर पक्का होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, यह IIT के क्वेश्चन बैंक जो है, मीन्स जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस जो 2 4 5 उसमें से यह एक है। अगर बात करोगे अपने टाइप का तो यूनिक है यह, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। देखो कैसा है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज दिस 0.23 वोल्ट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.21 वोल्ट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको E नॉट सेल दिया, मीन्स EMF दिया हुआ है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको सेल का EMF दिया हुआ है। स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि पता है स्टैंडर्ड EMF कहाँ होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 1, और ये सेल दिया हुआ है प्लैटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये राइट में आपका AgCl है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि राइट द सेल रिएक्शन। सेल लिखते हैं एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, H2 गैस इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस में कन्वर्ट होगा, राइट। एट कैथोड कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा AgCl, इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर आप दोनों को हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर दो तो कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा हाफ H2 गैस प्लस AgCl सॉलिड एरोसाइन H प्लस Cl माइनस, साथ में Ag भी है, ये हुआ। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा H नॉट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालना है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी निकालना है फॉर द सेल रिएक्शन बाय एज्यूमिंग दैट दिस क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग इन द रेंज ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स इस टेम्परेचर रेंज में इंट्रोपी और इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये मानकर तब बनाओ। तो डायरेक्टली डेल्टा एस से निकल नहीं सकता है, डायरेक्ट डेल्टा एस निकल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, डेल्टा एस इज इक्वल टू NF d/dt आपको पता है, मीन्स NF डेल्टा E/डेल्टा T, तो कर दो।
n पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, फैराडे 96500, डेल्टा ए चेंज इन ईएमएफ कितना होगा, तो 0.023 से अब टेम्परेचर में चेंज आप कितना कर रहे हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 से चेंज कर रहे हो, तो ईएमएफ कितना चेंज हो रहा है लिख लो, ये हो रहा है आपका 0.21 माइनस 0.23 बाई ये नीचे हो गया 20 में निगेटिव हो जाएगा, यह 0.02 हो जाएगा, मीन्स डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 इंटू 96500 इंटू इसको तुम्हारा हो जाएगा 0.02 माइनस में होगा बाई 20। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो डेल्टा एस का वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा एस का वैल्यू निकल गया, फिर हम लोग उसके फिर डेल्टा जी निकालेंगे और फिर डेल्टा जी निकालने के बाद डेल्टा एच निकालेंगे। ये सॉल्व करने से आ गया डेल्टा एस, इसको किलोजूल में कन्वर्ट कर लिया -96.5 किलोजूल पर मोल। अब डेल्टा जी निकालते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई निकालेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। अब यहाँ से डेल्टा जी निकल जाएगा, माइनस एन का वैल्यू 1 F 96500 कूलम्ब और ई नॉट सेल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है 0.23। अब इसको सॉल्व कर डेल्टा जी निकाल लेंगे, जब डेल्टा जी निकल जाएगा तो वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू, हमें पहले से पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लेकिन यहाँ पे हमें डेल्टा एच ही निकालना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। और इस तरह से डेल्टा एस पता है नहीं, कैलकुलेट किए हुए हैं, डेल्टा जी यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे, टेम्परेचर पता है कितना पे निकालना है, और इस तरह की तरीका से हम लोग क्या निकाल लेंगे डेल्टा एच निकाल लेंगे, टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि डेल्टा एस और डेल्टा एच टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए डेल्टा एच का वैल्यू जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका 23 पे भी होगा, इसलिए 15 पे ही मैं कैलकुलेट कर लूँगा। डेल्टा जी का वैल्यू 22.195 किलोजूल पर मोल आया, डेल्टा एस भी हमारा किलोजूल में ही है, पर मोल पर केल्विन, तो उसको डायरेक्टली किलोजूल में ही सबको रखेंगे। 96.5 सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा डेल्टा एच होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का थर्ड सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द सोलेबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो बाबू, किसी भी सॉल्ट का सोलेबिलिटी आप तभी निकाल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब उस सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन सेल रिएक्शन हो। मीन्स क्लियर हो गया कि Ag मीन्स क्लियर हो गया कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैं कराया था जहाँ पे AgCl एरोसाइन Ag प्लस Cl माइनस वाला अगर सेल रिएक्शन होगा तब भी आप सोलबिलिटी निकाल सकते हो, क्योंकि सोलबिलिटी निकालने के लिए सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होगा, और सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए सॉल्ट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वही सेल रिएक्शन होना चाहिए। एक क्लियर हो गया, मीन्स ये भी क्लियर हो गया कि हमें एक इलेक्ट्रोड AgCl ऑब्लिक Ag लेना पड़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड सिल्वर का लेना पड़ेगा Ag प्लस ऑब्लिक Ag। ये दो इलेक्ट्रोड लेंगे, हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी देखा था, ये दो इलेक्ट्रोड लेकर के अगर हम सेल बनाएंगे तो पक्का सेल रिएक्शन वही होगा जो AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ये सोचना पड़ेगा आपको, तब आप बना सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, Ag प्लस ऑब्लिक Ag इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो सेल आप देख रहे हो ना, और वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है मुझे। ये सेल देख रहे हो, इस सेल का लेफ्ट इलेक्ट्रोड क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मीनिंग हुआ कि इस सेल का जो भी स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा वह आपके राइट इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले मैं इस सेल का ईएमएफ निकाला कहाँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड। ये कैसे निकाला जी, तो दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईएमएफ 0.23 एंड चेंज दिया हुआ है टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ दिया हुआ है डेली बाई डेल्टी। तो इससे मैं निकाल लिया कि 1 मीन्स डेली बाई डेल्टी क्या हुआ, चेंज इन ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर में यूनिट चेंज करने से ईएमएफ में जो चेंज होगा वो डी होगा।
तो टेम्परेचर में डेल्टा टी चेंज करने से ईएमएफ में जो चेंज होगा वो कितना होगा, तो डी बाई टी टी इंटू डेल्टा टी कर दिया। अब यहाँ डी बाई डी टी हो गया, डिफरेंस इन ईएमएफ 0.02 और डेल्टा टी और ये माइनस होगा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ईएमएफ आपका, और डी टी 20 डिग्री हुआ क्योंकि 15 से 35 हो रहा था, और डेल्टा टी अब आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता है 25 पे निकालना था, डिफरेंस कितना हुआ 10 का हुआ, तो 10 से मैं डेल्टा टी की जगह मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ से जो ईएमएफ आया वो हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं इन, और यहाँ पे हियर लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन, सो जो सेल का ईएमएफ होगा वही आपके राइट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो राइट इलेक्ट्रोड हमारा है AgCl ऑब्लिक Ag, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.22 वोल्ट पता चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिल्वर इलेक्ट्रोड को Ag प्लस ऑब्लिक Ag और इस AgCl ऑब्लिक Ag इलेक्ट्रोड को लेकर एक सेल बना रहा हूँ, जहाँ पे AgCl ऑब्लिक Ag इलेक्ट्रोड को मैं राइट इलेक्ट्रोड रखूंगा और सिल्वर को लेफ्ट। अब देख लो सेल रिएक्शन क्या आ गया जी, AgCl का सैचुरेट सॉल्यूशन। अब इस सैचुरेट सॉल्यूशन होने का मीनिंग हुआ कि इस सेल का ईएमएफ 0 हो गया, ई सेल 0 हो गया। ई सेल अगर 0 हो गया तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। एन यहाँ पे क्या है 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या होगा जी, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अगर आप AgCl का KSP हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर समझते हो सोलिबिलिटी तो डायरेक्टली मान भी सकते हैं हम लोग कि AgCl का सोलिबिलिटी अगर S है तो ये भी S और ये भी S स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन पहले मैं Ag प्लस Cl माइनस लिख दिया। अब AgCl का सोलिबिलिटी अगर मैं S मान लूं, इसका मीनिंग हुआ कि इसे ए भी एस होगा, ए भी एस होगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे एस स्क्वायर लिख सकता हूँ। ई सेल हमारा 0 हो गया तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस 0.059 लॉग एस स्क्वायर, जहाँ पे एस हुआ सोलिबिलिटी ऑफ AgCl। एस AgCl का सोलिबिलिटी हुआ। अब यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू अब आ गया। अब ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हालांकि नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये 0 हुआ है तो ये पार्ट इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ई नॉट सेल का वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोड है 0.22 और लेफ्ट इलेक्ट्रोड है 0.8, तो इस बार राइट लेफ्ट ज्यादा हो गया तो ई नॉट सेल निगेटिव हो जाएगा। 0.22 माइनस 0.8 0.059 लॉग एस स्क्वायर मीन्स सोलिबिलिटी का स्क्वायर, तो 2 पीछे करोगे तो एस हो जाएगा। अब इसको इधर कैलकुलेट करते हैं, काफी कैलकुलेटिव एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह। मीन्स ये हो जाएगा माइनस 0.58 वोल्ट हो गया ईएमएफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 इंटू 2 इंटू लॉग एस, तो लॉग एस इज इक्वल टू 0.58 बाई 0.059 इंटू 2। अब यहाँ निगेटिव है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, आपको एंटी लॉग देखना पड़ेगा। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 0.58 बाई 0.059 इंटू 2। मैं आप सबको सिखाया हूँ एंटी लॉग कैसे देखते हैं, आप एंटी लॉग देख करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। एंटी लॉग देखना आपको बताया हूँ, पहले इस सबको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो निगेटिव रहेगा। तो पता है मैंटीसा मीन्स जो डेसिमल पार्ट होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इंटीग्रल पार्ट में आप 1 ऐड करते हो, डेसिमल पार्ट को 1 से माइनस करते हो और फिर जो आता है उसको टेबल से देख करके आप लिखते हो। ऐसा करोगे तो इसका वैल्यू आया 1.24 10⁻⁵। हेलो स्टूडेंट, इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ, अब डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप के लिए करते हो। तो फिर से आपको याद दिला दें, जो बच्चे 12th के हैं उनको पहले NCERT बनाना है, NCERT बना करके अलग कॉपी में रखना है, प्लस उसके बाद JEE मेन JEE एडवांस का क्वेश्चन करना है,
जो बुकलेट उनको दिया गया है वो भी करना है, बट जेईई मेन एडवांस का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको करना ज़्यादा ज़रूरी है। उस तरह से मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, जो नीट वाले हैं, वो भी अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो पहले बोर्ड के लिए एनसीईआरटी करें और उसके बाद अपने मेडिकल के पास क्वेश्चन जो है नीट का है, ये पीएमटी का है या जो एम्स का है, वो सब क्वेश्चन करें। फिर जेईई मेन का भी उनको कुछ क्वेश्चन करना है, जेईई एडवांस का भी कुछ ऑब्जेक्टिव करना है। अगर ये सब करते हो तो आप केमिस्ट्री में 45 में 45 क्वेश्चन करने का मतलब लिए आप कैपेबल हो जाओगे और फाइट भी करोगे आप। अब मैं चाहूँगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि मुश्किल है भी नहीं। अब जो बच्चे टारगेट के जो 12th पास आउट हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो एनसीईआरटी को छोड़ स्किप कर सकते हैं, वो डायरेक्टली जेईई मेन जेईई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। आपके इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले नीट का करेंगे, और फिर वो तो मेडिकल वालों को तो जेईई मेन का करना ही है और एडवांस का ऑब्जेक्टिव ओनली करना है, जबकि जेईई एडवांस वाले को जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करना है, टोटल क्वेश्चन करना है। पास क्वेश्चन किसी भी एग्जाम अगर अच्छे से आप कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उस एग्जाम में सिलेक्शन आपका पक्का होगा। अब रैंक किस लेवल का होगा तो वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि उस एग्जाम के टाइम में आप किस तरह से करते हो और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो, आप अपने आप को कितना ज़्यादा प्रैक्टिसाइज करवाते हो अपने आप से, अपने आप को कितना हार्ड प्रैक्टिस के अंदर रखे हो, ये डिसाइड करेगा आपका रैंक क्या होगा। बट अगर अच्छे से पूरा क्वेश्चन बैंक कर लिए हो तो आपका होगा, एक कन्फर्म है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप सब अच्छे से पढ़िए।